वेलकम टू माय चैनल। ये द रीज़न का 8 पार्ट है और जिसने बाकी पार्ट ना देखा हो पहले वो पार्ट देख ले जिससे कहाँ स्टोरी समझ में आए। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं सपना पांडे को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब उन्होंने कमेंट किया था। क्योंकि फर्स्ट कमेंटर तो बहुत अच्छा लगा उन्होंने कमेंट किया और मैं बहुत टाइम तक खुश हुई थी, इसलिए सोच कर किसी ने कमेंट किया मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और थैंक यू सपना पांडे। क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, उसमें उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मैंने बोल दिया। और मैं इस पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग की इंगेजमेंट हो जाती है, जहाँ विंग का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसको कंफ्यूज हो जाता है कि ना वांगजी वांगजी का बेबी मेमे के पास है। बस उसको इतना कंफ्यूज हो जाता है, वो वहाँ से रोते हुए ही चला जाता है, वहाँ से घर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बोल देता है कि वो मॉम इंगेजमेंट नहीं करना चाहता है, जहाँ उसने अपनी रिंग भी निकाल के दे दी थी और उसने बोल दिया था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे बाहर जाकर पढ़ना है। ये बोलकर विंग ने बोला था कि मैम मॉम मेरा टिकट करवा दीजिए। ये बोलकर विंग वहाँ से अगले दिन चला जाता है, जहाँ वांगजी अगले दिन आता है विंग से मिलने के लिए कि विंग ठीक है कि नहीं। तो वांगजी को पता चलता है कि विंग ने उससे इंगेजमेंट भी तोड़ ली, शादी भी नहीं करना चाहता और उसकी रिंग वापस कर दी है। और उसको थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, पर उसको पता नहीं चलता कि ये सब उसने किस लिए किया है। तो वो उसको वहाँ से निकाल देता है। तो सीन यहाँ से स्टोरी आगे चलती है। वांगजी वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ चैंग किसी बिजनेस ट्रिप से वापस आता है। वो वांगजी को चुपचाप जाते हुए देख बोलता है, अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कुछ नहीं बोलता और चैंग फिर बोलता है, वैन वांगजी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे। चैंग ने एक बार ये बात फिर रिपीट की। ये बोलते हुए अंदर आता है, तभी वो अपनी मॉम को देखता है जो रो रही होती है। चैंग कुछ अपनी मॉम को बोलने वाला ही होता है कि तभी उसकी मॉम कहती है, चैंग उसको जाने दो। पर मॉम उसको जाने दो। क्या हुआ मम्मा, आप इतना क्यों रो रही हो, वांगी ने कुछ कहा क्या, मैं उससे बात करूं। नहीं चैंग उसे यहाँ से जाने दो। पर मॉम। चैंग चैंग चुप हो जाता है। थोड़ी देर साइलेंट होने के बाद उसकी मॉम कहती है, विंग ने शादी तोड़ दी है। चैंग व्हाट। वो एकदम शॉक हो जाता है कि सब मॉम ने क्या बोला। पर मॉम क्यों। उसकी मॉम चुप रहती है थोड़ी देर और कहती है, उसने कहा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों मॉम, वो तो बहुत खुश था इस शादी से। फिर क्या हुआ, उसने शादी क्यों तोड़ दी, उसने कुछ बताया नहीं। वो ये शादी नहीं करना चाहता है। विंग कहाँ है, मैं बात करूंगा मॉम उससे। मॉम बताओ वो कहाँ है, मैं बात करूंगा। वो विंग थोड़ा सा चैंग थोड़ा सा रुक के कहता है, वो ऐसे कैसे शादी तोड़ सकता है, कोई रीजन तो होगा ना, मॉम बताइए। तो उसकी मॉम चुप हो जाती है और कहती है, बस वो ये शादी नहीं करना चाहता। वो है कहाँ, कॉलेज में या रूम में। वो रूम में नहीं है, कॉलेज में अभी तक आया नहीं हो। नहीं वो कॉलेज में भी नहीं, मतलब क्या है मॉम आपका इससे। वो आज ही अमेरिका के एलए चला गया है। व्हाट। चैंग फिर से एक बार कंफ्यूज शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। पर क्यों मॉम, अगर कल तुमने उसकी हालत देखी होती है ना, मैं बता नहीं सकती उसकी हालत कैसी थी। इतना रोया मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा फूल सा बच्चा, आज तक मैंने उसको डांटा नहीं, बोला नहीं, किसी चीज के लिए रोका नहीं। और वो इतना कल रोया, उसकी तुम हालत देखते ना, उसकी आंखें, इसका फेस, वो गॉड। ये बोलकर मैडम ने बहुत ज्यादा टूट गई थी एकदम से, उसने आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं रहता। वो फर्श पे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। चैंग उनको चुप कराता हुआ बोलता है, पर मोम कोई रीजन तो होगा ना, कोई ऐसा हो रहा था कल। उसने कुछ नहीं बताया। उसकी हालत देखी, मेरे से हिम्मत नहीं हुई, एक बार पूछी मैं, 2 बार पूछ, बच्चे ने कुछ नहीं बताया। मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे आगे जाके पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया। अच्छा मोम, पर और कुछ नहीं हुई। चैंग ये सब में बात मत करो अभी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस उसकी जैसे कल हालत थी उसी में दोबारा उसकी हालत ऐसे ना देखूं। वांगजी वहां से जाने लगता है तो उसके दिमाग में यही सब बातें गुजरती है, उसने शादी भी तोड़ दी। वो रिंग को देखता है जहाँ थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, और टेंशन में जाता है, क्या उसको खून बहुत ज्यादा निकला था, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी क्या। वांगजी अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, तभी उसकी मॉम की बात ध्यान में आती है कि कल वो रो रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और विंग कल बहुत ज्यादा रो रहा था। बट क्यों, कल क्या मैंने मम्मिया को सेव किया इसलिए, पर मम्मिया तो प्रेग्नेंट थी। वांग जी के दिमाग में बस जैसे यही सब घूम रहा होता है और वो अपने कारण बैठता है और सोचता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी इसलिए मैंने उसको सेव किया। विंग को क्या लग रहा है, कहीं विंग को। और उस दिन भी ज्वेलरी शॉप में जब मैंने उसको छोड़ गया, अगले दिन वो पूरे दिन मुझे इग्नोर किया। क्या उसने मेरी कॉलिंग सुन ली थी, कहीं
कहीं विंग को ये तो नहीं लगता कि मम्मी के पेट में जो बेबी है वो मेरा है? ओ नो, ओ नो नो नो। वांगजी के दिमाग में अलग अचानक से ये बात क्लिक करती है कि वांगजी विंग को कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और उसके चक्कर में उसने शादी तोड़ दी। वांगजी सोचता है और अपनी कार को एकदम स्पीड में अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। सीन शिफ्ट होकर हमें फिर लैंड मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ वांगी जल्दी अपने घर में आ रहा होता है, अपने मॉम को और अपनी मॉम की आवाज दे रहा था कि मॉम, मम्मा मम्मा, मॉम मॉम, आप कहाँ हो? ये बोलते हुए वांगजी घर के अंदर जा रहा होता है। मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे समझ में कुछ ना आ रहा। ये बोलते हैं वांगजी घर के अंदर जाता, तब उसकी मॉम कहती है वांगजी क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहो? मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मम्मा, मैं मर जाऊंगा। तो उसकी मम्मी कहती है वांगजी हुआ क्या है? उसकी मम्मी एकदम टेंशन में जाती है और कहती है वांगजी बताओगे पहले क्या हुआ? मम्मा विंग ये शादी करना नहीं चाहता, मम्मा मैं मर जाऊंगा, मम्मा मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मम्मा मैं ये सब कर नहीं सकता। उसकी मम्मी शांत कराते कहती है वांगजी हुआ क्या पहले ये तो बताओ। मम्मा उसको गलतफहमी हो गई कि ना मम्मी अब मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। वांगजी, मम्मा मैंने ये सब कुछ नहीं किया मम्मा, वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वांगजी हुआ क्या पहले ये तो बताओ। मम्मा उस दिन हम शॉप में गए थे। वांगजी ये सब इतनी जल्दी बता रहे, उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता। उसकी मम्मी वांगजी को कहती है वांगजी, तो वांगजी एकदम चुप हो जाता है, अपनी मम्मा को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरना भर गए थे, आंसू गिरना स्टार्ट हो ही जाते हैं और गिरते हैं। उसकी मम्मी कहती है वांगजी हुआ क्या है? उसकी मम्मी एकदम शांत से बोलती है मम्मा, मम्मा, ये बोलकर वांगजी थोड़ा सा रुकता रहता है। मम्मा विंगे शादी करना नहीं चाहता मम्मा, वो यहाँ से चला गया। पर उसकी मम्मी थोड़ी सी चौंकती है, कहती है ऐसा कैसे चला गया, वो कहाँ चला गया? मम्मा पता नहीं कहाँ चला गया मम्मा, मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांगजी, उसकी मम्मी एक बार और उसको फटकार लगाती है और कहती है वांगजी शांत हो जाओ, उसका तब बोलो मम्मा। तो उसकी मम्मी कहती है वांगजी शांत। वो थोड़ा शांत होता है और कहता है, ये बोलते वो अपनी मॉम को सारी जो जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग विंग को हुई, तो वो मॉम को अपनी मॉम को बताता है। वांगजी तुम, विंग एकदम वांगी एकदम टूट जाता है और एकदम फ्रस्ट्रेट बैठ जाता है और कह उसकी मॉम उसके साथ नीचे बैठती है और कहती है वांगी तुमको मैंने कहा था ना कि कम्युनिकेशन बढ़ाओ अपनी, इंट्रोवर्ट भी अच्छा नहीं होता बेटा। ये बोलते उसकी मॉम उसको हक कर लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैडम जी से बात करती हूँ। मॉम उन्होंने भी, मैं गया था मॉम में बात करने, मुझे पता नहीं था ये सब। मॉम विंग ने रिंग भी वापस कर दी, मैं क्या करूँगा मॉम, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। वांग जी शांत हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना मैं बात करूँगी यू से मम्मा, पर विंग वांग जी, मैं कह रही हूँ ना। ये बोलते वांग जी की मॉम उसको उठाती है और कहती है तुम अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं अभी मैडम को फोन करती हूँ। ये बोलते हैं सिंसिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी की मॉम वी मैडम मी को बहुत ज्यादा कॉल कर रही होती है, लगातार कर रही होती है फोन, और वो उनका फोन दे कर रही होती है और कहती है वो उठा के नहीं फोन, वो उठा के नहीं फोन, वो भी थोड़ा सा टेंस हो जाती है। और वहीं हमको मैडम मी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने फोन को देख रही होती है और कहती है मैं क्या बोलूँ उनको, मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी, पर क्या बोलूँ उनको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा, ये बोलकर मैडम ने अपना सर एकदम नीचे कर लेती है, फिर सर पर हाथ रख के कहती है मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और वो अपने फ़ोन को देख रही होती है जहाँ अभी भी कॉल आ रही होती है। सीन शिफ्ट होकर हमें वांग वो लैंड मार्शन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी की मॉम वांगजी के रूम में जा रही होती है और एंटर लेती है, जहाँ वांगजी एकदम टेंस में एकदम बैठा होता है, मतलब बैठ के एकदम ईच पे एकदम किनारे बैठा होता है, अपना हाथ एकदम नर्स में मसल रहा होता है, और जैसे वो आने के आहट सुनता है, वो सुनता है और ऊपर देखता है, देखता है कि भाई उसकी मॉम आ रही है, तो वो जल्दी से मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम क्या कहा उन्होंने, मॉम मॉम क्या कहा उन्होंने। वांगी शांत हो जाओ पहले, उन्होंने फोन नहीं उठाया अभी। मॉम, वो क्यों कर रहा है ऐसा? मॉम आपको पता है ना मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ मॉम। वांग जी, मुझे पता है, तुमने कभी उसको बताया? मॉम, मैं क्या करूँ मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग, मेरा सर ना फट जाएगा ऐसा लग रहा है। वांग जी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता, बस मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, वो बुरे मोम, मोम पर वो है नहीं, है ना मोम, वो होता ना तो मैं बता देता ना कि ऐसा क्यों था और क्यों कैसे हुआ। मोम मुझे मैं क्या बताऊँ मोम। भाग जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, अभी मैडम आज फोन नहीं उठाया मैडम ने, कल फोन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोम पर मैं, भाग जी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। पर मोमो कहीं किसी और को पसंद, मोम ऐसा नहीं हो सकता, मोम मैं मर जाऊंगा मोम, या फिर मैं मार दूंगा किसी को। वांग जी कुछ नहीं होगा सर, पर मोम आपने उस दिन कहा था कि अगर मैंने उससे ज्यादा बात उत नहीं की तो वो शादी भी तोड़ दे और किसी और से। वांग जी बस मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूँ क्या, करूँ क्या? वांग जी बोलते हुए एकदम
एकदम रुआसी ऐसी आवाज़ हो जाती है उसकी, और एकदम रुआसी, एकदम आँख में एकदम आँसू भरे होते हैं, उसकी आँख में एकदम लाल हुई होती है, और कहता है आपने सही कहा था। मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं उसको पसंद करूँ या उसके साथ रखूँ। मांग जी, देखो, मेरे को पता है कि तुम उसको पसंद करते हो, तुम उसको लाइक करते हो, पसंद तुम शादी करना चाहते हो। कभी तुमने उससे कहा ये चीज़ कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? वांग जी एकदम अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी मम्मी की बात सुन लेता है। वांग जी, तुमको पता है तुम्हारे अंदर यही कमी है कि तुम कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो। जिससे तुम पसंद करते हो एटलीस्ट उससे तो कम से कम बात करो ना, तुमको करनी क्या है? बट मॉम, आपको पता है ना मैं उसको बचपन से प्यार करता हूँ। इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसके लिए, किसी को नहीं छोड़ूँगा मॉम मैं। वांग जी, ये बात मुझको पता है, पर उसको तो नहीं पता ना। तुमने ये बात मुझको जैसे बताई बचपन में कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। कभी तुमने इस उससे तुमने कभी ढंग से बात की? मॉम, मैं सोच रहा था कि शादी के बाद उससे तो हम साथ ही रहेंगे, ये बोलते उसकी आंखों से एकदम आंसू स्टार्ट हो जाते गिरना। पर वांग जी, तुमको शादी के बाद की बात नहीं सुननी चाहिए थी ना, एटलीस्ट तुमको जिस वक्त जो बात करनी चाहिए वो करनी चाहिए थी। गाइस इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी सी ना, जिस टाइम जो बात निकले ना उसी टाइम कह देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि सही टाइम आएगा तो मैं बोलूंगा या फिर बोलूंगी। जिस टाइम हमको सही लगे ना उसी टाइम वो बात कह देनी चाहिए, और रुकना नहीं चाहिए किसी चीज के लिए, डरना चाहिए। ये बोलते हुए कहता है वांग जी कहता है कि मॉम, मैं करूंगा, मॉम करूंगा मॉम। बट वांग जी, विंग, मॉम विंग, विंग में क्या करूं मॉम? मैं विंग के बिना नहीं रह सकता मॉम। मैं विंग को बचपन से प्यार करता हूँ मॉम। मैं आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ वांग जी, मैं समझ रही हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल समझ रही हूँ मैं क्या क्या कह रहे हो तुम। मॉम, मैं अगर उसके पास कोई गया ना मॉम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ये बोलते वांगजी एकदम ना पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाती है एकदम से। उसका एकदम ऑरा एकदम से लगता है ना, कितना साइकोपैथ टाइप का लगता है। और कहता है मम्मी किसी को नहीं छोड़ूंगा। वांगजी, उसको हम शांत कराते और कहती है मम, देख लीजिए, जैसे मैंने उसको मारा था मम्मी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर कोई इसके पास गया तो। ओके वांगजी, शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मैडम मुझसे बात करूंगी ना, कह रही पर मॉम वो भी फोन नहीं उठा रही है। मैंने मॉम सही कह रहा हूँ मॉम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर ऐसा कुछ हो गया ना, विंग ने अगर मुझे छोड़ा ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते वांग जी अपने उसकी अपनी मोम को कहते मोम आप जाइए यहाँ से, और अपने रूम को लॉक कर लेता है। उसकी मोम दरवाजे पीटती रह जाती है, और ऊपर वांग जी, आइन, वी ऑल नो वांग जी कैसा है। और अपना रूम को बंद कर लेता है और अपने बेड पे बैठ जाता है, और एकदम साइको से एकदम कहता है, अपने मन में कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर उसके पास कोई गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। विंग तुम एक बार मिलो तो। ये बोलते हुए वांग जी अपने हाथ को एकदम नर्वस में, इतना टेंशन में अपने हाथ को एकदम मसलने लग जाता है और रगड़ने लग जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें जहाँ जैंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी की मॉम आई होती है और विंग की मॉम से बात कर रही होती है। और वो कहती है यू, अब तुमको पता चल गया ना ये सब क्या हो हुआ। ये बस एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो विंग को हो गई है कि बेबी उसका है इसलिए उसने ऐसा कर दिया। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर तुम जिस दिन विंग का तुम हालत देखते ना, तुम भी ना ऐसा कभी तुम बोलते कि मेरे खिलाफ, अपने बच्चे के खिलाफ चले जाओ। उसको मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि वो ऐसे रो रहा था। ये कहते हो मैडम ने कि आंख भर आती है और आवाज से आवाज आती है, और अपनी आवाज के साथ ठीक होते कहती है जो विंग चाहेगा ना वो होगा, मैं किसी में कुछ कह नहीं सकती हूँ। बट ये तुमको पता है ना वांग जी उसको, मुझे पता है, मुझे पता था इसलिए मैंने शादी कराई। मुझे लग रहा था कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा क्योंकि वो इतना ज्यादा प्यार करता है उससे, बचपन से देखते आ रही हूँ मैं, इसलिए मैंने उसको ऐसे करा था। बट वांगी को समझना चाहिए ना, उसको थोड़ा सा खुल के बोलना चाहिए कि ये सब क्या है या नहीं है। बट तुम समझ रही हो ना उसका नेचर वैसा है। मैं समझ रही हूँ उसका नेचर कैसा है, पर एटलीस्ट विंग से तो बात कर सकता था ना ऐसे। मैडम से चिल्ला के बोलती हूँ और कहती है मुझे ना इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, यू तुम चली जाओ यहाँ से। मैडम ये कहती हैं और अपना मुंह साइड फेर लेती है। वांगजी की मम कहती है यू तुम समझने की कोशिश करो, वांगजी ना नहीं रह पाएगा उसके बिना। मैं सब जानती हूँ, बट मैं अपने बच्चे के खिलाफ नहीं बोल सकती। उसने जब से गया तब से उसने मुझसे बात नहीं की, मैं क्या करूँ? यूं जब वो तुमसे बात करेगा उसको बताना। मैं बताना भी चाहूंगी पर वो भांजी की बात नहीं सुनेंगे, तो एटलीस्ट ये तो चीज मुझे भी पता है कि वो भांजी की बात नहीं सुनेगा अब।
ये एक बार ट्राई तो कर लेना ना। तुम देख रही हो ना वो वांग जी की हालत कैसे हो गई। वो अपने रूम में 2 दिन से है, ना वो खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं क्या करूँ भी। ये तुमको ही पता ना, वो भी मेरा बच्चा है और तुमने उसको अपने बच्चे जैसा रखा है। इसलिए मैंने इतना ये किया है कि तुम अभी यहाँ बैठी हुई हो, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और उसको मैंने अपना बच्चा माना था, इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं ज्यादा। अगर बाई चांस वो, अगर वो कार आ रही होती उसको ज्यादा जोर से हिट कर देती तो मैं क्या करती। और वो उस लड़की को बचा रहा था, वो प्रेग्नेंट थी वो। कुछ भी हो उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर मैं अपने बच्चों को देखूंगी ना सबसे पहले तो। ये बोलते हैं मैडम तो फ्रस्ट्रेट हो जाती। और अगर विंग की जगह अगर वांगजी होता ना, तुम भी यही कहती। वांगजी की मम्मी एकदम चुप हो जाती है और कहती हैं अच्छा ठीक है, पर यू सब तुम समझने की कोशिश करो ना। मैं देखूंगी। अभी मैं ये सब, मैं वादा और कुछ प्रॉमिस मिस नहीं कर सकती कि मैं ये करूंगी पक्का करूंगी, बट मैं देखूंगी अगर औसम सिचुएशन हुआ कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं बात करूंगी। ये बोलते हैं मैडम वहां से उठती है और कहती है अब तुम यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। सीन सिर्फ होकर हमें लैंड मार्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी हॉल में बैठा होता है और वो थोड़ा सा नर्वस होता है और सोच रहा था क्या बात हो रही होगी वहाँ, क्या बात हो, सब ठीक तो होगा ना, ये सोचते हुए वो फ्लोर को देख रहा होता है। तभी उसको आने की आहट सुनाई देती है और वो ऊपर अपनी नज़र ऊपर करके देखता है, जो उसकी मॉम आ रही होती है। वो दौड़ते हुए अपनी मॉम को जाता है, मॉम उन्होंने क्या कहा। वांगजी 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 शांत हो जाओ ना पहले, तुम इतना फस मैं क्या बोलूँ तुमको मैं। अगर तुम मेरे बच्चे नहीं होते तुम यहाँ से फेंक देती उठा के मैं बाहर। मॉम, वो थोड़ा सा सीरियस टोन में बोलता है अच्छा बैठ बैठ लो बैठो मैं तुमको बताती हूँ। ये बोलते हुए वो वांगजी को बैठाती हैं और कहती हैं विंग अभी किसी का कॉल नहीं उठा रहा है, वो शायद वो भी किसी से बात करना नहीं चाहता। वांगजी सारी बात सुन रहा था और मैडम में कहती वो वांगजी की मॉम कहती हैं तो अभी मैडम वो कह रही है अभी तो बात उठ नहीं कर सकती हैं। और वो भी थोड़ा सा हर्ट हुई है तुमसे कि तुमने उसको तुमको ना सबसे पहले बता देना चाहिए था विंग को कि ऐसी ऐसी बात है। मॉम वो मेरा रीजन मैंने क्यों नहीं बताया, पर ये बोलकर वांगजी चुप हो जाता है। उसकी मम्मी कहती हैं जो भी रीजन होगा वांगजी वो तुम देखना, बट मैडम कह रही है अभी वो वही सब चीजें बारे में बात नहीं करना चाहती उसको। अभी टेंशन उसको हर्ट भी हम तुमसे, इसीलिए मैं तो चाहूंगी लेकिन अभी तुम इस सब के बारे में बात मत करो। मॉम, ये बोलकर वांगजी अपनी मम्मी की तरफ देखने लगता है। "आ- बात तो सुनो तुम। एक जेबली ने मुझे कल रात में एक बात बताई है। क्या। वो अपने वांगजी की मॉम वांगजी को कुछ बताती है तो वांगजी कहता है सच में मॉम। हाँ। और मैडम यू ने भी कहा है कि विंग एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आएगा, उसका फर्स्ट ईयर है तो मतलब समझ लो 3 साल 4 साल बाद। इससे पहले वो आ नहीं सकता। और इससे पहले हम वो भी नहीं रखेंगे। वो जैसे वो खत्म चीज वो उसका ग्रेजुएशन खत्म होगा हम वो चीज रखेंगे, उसको आना ही पड़ेगा। बट मोमो वो नहीं आया तो मोमो और इतने साल मैं वेट नहीं कर सकता इतने साल। वांग जी, तुमसे प्यार करते हो ना। हाँ मोमो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। तो बस वेट करो आने का उसका। वो आएगा तुम उसको समझाना अच्छे से। पर मोमो बात क्यों नहीं कर सकती मोम उनसे। आंटी मम्मी ने कहा वो तो तुमको पता है ना, वो तो हर्ट हुई है तुमसे कितना ज्यादा, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती हैं। बट तुम वेट करो जी, वो आएगा, वो पक्का आएगा। मेरा यकीन लो। मैं मोम अगर वो नहीं आया तो उसको हम बताएंगे नहीं किस किस से हो रही है, इसीलिए। मोम देखिए अगर वो नहीं आया ना मोम मैं बता रहा हूँ अगर वो किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा वांग जी, चिंता मत करो तुम। ये बोलते हुए वांग जी कहता है कुछ भी हो जाए पर मोम ऐसा हुआ। ये बोलते हुए वांग जी वहां से उठता है, वहां से बाहर को चला जाता है। वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कुछ जवाब नहीं देता और घर से अपने टाइम 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 किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम के साथ इंसान चेंज होता है। इंसान चेंज होता है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है तो उसका इन्वायरमेंट होता है जो वो सब चेंज हो जाता है। और वांगजी और विंग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ये सीधे टाइम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सीधे 4 साल बाद जाता है, जहाँ हमें एक अमेरिका का सीन दिखाया जाता है। एले एले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का कॉल पे बात कर रहा होता है। मम्मा मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है बट फनी लगता है। मैंने कहा मोम मैं नहीं आ सकता, मोम मुझे इतने सारे काम होते हैं यहाँ पर, मोम मैं नहीं आ सकता प्लीज मोम। आप भाई की शादी ऐसे ही करा दीजिए ना। मैं नहीं आऊंगा तो शादी तो नहीं, मुझसे थोड़ी शादी करनी है उनको। और जिससे भी शादी करने मैम आपने उनका नाम तो नहीं बताया।
और उसकी शादी करा रहे हो, मेरा क्या काम उस चीज में। वी, मैंने कहा ना तुमको आना है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। मैडम कहती हैं और विंग कहता है मम्मा, तो हमको पता चलता है ये और कोई नहीं हमारा विंग होता है। यानी का बेबी हुआ तुम तब भी नहीं आए, और उनका उसका बेबी तो अभी 2 साल का हो गया है। अब चैन की शादी हो तुम तब भी नहीं आ रहे हो। मॉम मैं नहीं आना चाहता ना। विंग बस हुआ तुम्हारा, तुमको आना है बस, और कुछ नहीं सुनना चाहती, और अगले हफ्ते तक आना है। उसके बाद चैन की शादी हो जाएगी 4-5 दिन में। देखता हूँ हम, देखता नहीं हूँ, तुमको आना है तो आना है। और जो तुम्हारी दोस्त क्या नाम था उसका, हाँ हाँ हाँ, एरी और एलेक्स को भी लेते आना। मोम आपको उनकी ज्यादा फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं है। बुद्धू तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा इतना ख्याल रखा था इतने सालों में। ओके ओके मोम, मैं पूछता हूँ उनसे, उनका आने का मन होगा तो मैं ले आऊंगा। बट मेरा विंग आना है तुमको, ये बोलते हुए विंग कहता है ओके ओके मोम, ये बोल के विंग कॉल कर देता है। और विंग अपने दोस्तों से कहता है एलेक्स, लिटरली तुमको मॉम मेरी बुलाना चाहती हैं। मुझे पता नहीं था कि मॉम का ऐसा टेस्ट है कि मेरे दोस्तों में उनको तुम पसंद आए। विंग वो एलेक्स कहता है मतलब क्या है, वो पसंद करती है तो तुमको इतनी जेलेसी क्यों हो रही है, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो क्या। एलेक्स उससे मजाक करते हुए कहता है मैं तुमको पसंद करूंगा, तुमने शक्ल देखी है अपनी, मैं कितना प्रीटी हूँ तुमको पता है। कॉल यहाँ की सारी जितनी भी कॉलेज के लड़के लड़कियां थे सब मरते थे मुझ पे। हाँ हाँ पता है, तभी तो मैं भी तुम पे मर गया। व्हाट, अरे मजाक था भाई। ये बोलते हुए एलेक्स उसके कंधे में हाथ होता है, कहता है एरी नहीं आई अभी तक। पता नहीं, अपने घर से तो निकल गई थी, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। हमारा ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया, पर हम अब करें क्या समझ नहीं आ रहा मुझको तो। यार अभी मैं कुछ सोचा तो नहीं, तभी यहाँ एरी आती है। गाइस तुम लोग कब से तुम लोग का मैं वेट कर रही हूँ, अब तक आने हो। तुम वेट कर रहे हो कि हम वेट कर रहे हैं, हाँ हाँ वही कि तुम वेट कर रहे थे। कहाँ थे तुम लोग, मैं तुमको ढूंढ रही थी इधर। अरे हम इधर ही तो बेंच पे बैठे थे, तुमको मैं दिखा नहीं, तब प्रीटी हूँ मैं और तुमको मैं दिखा नहीं। एरी कहती है बस करो यार, तुम प्रीटी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह हंगामा करते रहोगे तुम प्रीटी हो। मेरे को देख के सब बोलते हैं कि मैं प्रीटी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ना बोले देखे और मुझको बोले मैं प्रीटी नहीं हूँ। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है कि तुम किसी लड़की को भी टक्कर आराम से दे सकते हो। ये बोलते वो लोग मजाक कर रहे थे। तब विंग कहता है मॉम ने तुमको और तुमको मेरे भाई की शादी में बुलाया है, सच में मैं चल सकती हूँ। तो वो विंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल चल सकती हो, अगर तुम्हारा मन हो तो मेरी जगह तुम जा सकती हो। कैसी बात करोगे, तुम जाओगे तो लगता है हम लोग जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं फिर। ये कहते वो उसके कंधे पे, वो भी कंधे पे हाथ रखते कहती है अच्छा चलो यार मेरे को ना क्लब चलते हैं थोड़ा सा, मेरे को ना फीलिंग आ रही, वाइब आ रही है, तो इसलिए जाना चाहिए वहां पर। ये कहते वो लोग क्लब की ओर निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि विंग की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज नहीं हुई होती है, बस वो थोड़ा सा फ्लर्टी टोन का हो गया होता है, थोड़ा सा मुंहफट टाइप की अपनी तारीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। फिर सीन चेंज हो गया, हमें चाइना के एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आदमी आदमी लड़का कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपनी सेक्रेटरी पे चिल्ला रहा होता है फाइल कहाँ गई, यही रखी थी फाइल तो कहाँ गई। सर मैंने यही रखी थी तो ठीक है कहाँ यहाँ पर। ये बोलते हुए उसको चिल्लाते हुए कहता है गेट आउट यहाँ से और जाओ दोबारा फाइल बना के लेके आओ। इतना रूड वे, ओ माय गॉड। वो यस सर कहता है, वो निकलता है वहां से और कहता है भाई को हो क्या जाता है दिन पे दिन, ये पहले से कितना ज्यादा रूड बन गए हैं। पहले तो कम से कम आराम से बोलते तो थे, कभी कहीं आंख दिखा के, बट अब इतना चिल्लाते हैं, क्यों इतना रूड, क्यों आंसू निकाल देंगे इसी दिन कोई इनकी ऐसी आवाज सुन लिया ना, जो प्यारा सा मासूम कोई बच्चा, भगवान जाने उसको हार्ट अटैक आ जाएगा इनकी आवाज सुन के। वो बड़बड़ाते हुए जाता है, फाइल 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 हर जगह देखो, बस काम 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 को इनको कुछ आता है। और कहता है अगर मेरे को यहाँ काम नहीं करना, पापा मुझे क्यों भेजा है अपने यहाँ पर, ये बोलते हैं वो फाइल बनाने के लिए चला जाता है। फिर इन चीजों में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आदमी चेयर पे बैठा होता है, कहता है फाइल है नहीं तो काम भी तो किया ही नहीं होगा ना। ये अपने मन में बोल रहा था और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर अपना टेबल पर ना सर रखते हुए कहता है भाई गॉड, मन तो करता है ना एक क्योंकि फायर कर दूं यहाँ से। वो बोलता है थोड़ा सा अपने सर पे हाथ रखता है, कहता है गॉड। ये कहते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, तभी उसका सिक्योरिटी आता कहता है वांगी सर ये फाइल मिल गई, वो उधर रखी हुई थी। ये कहते हुए वो फाइल को पकड़ाने लगता है। तुमने तो कहा था तुमने टेबल पे रखी है अंदर। सर मैं भूल गया था। तो गाइस तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं हमारा वांगी होता है, तो थोड़ा सा और रूड पर बोलने वाला इस बार थोड़ा सा रूड पर्सन हो जाता है, जो बहुत कंपनी वालों को एकदम से
फर्स्ट एड नहीं, मतलब टॉर्चर करता है काम के नाम पे। और वो कहता है आइंदा से ऐसा ना सुनूं मैं कि तुमने रखी कहीं और है, तुम बता मुझे कहीं और रहे हो। ये बोलते हुए कहता है मेरे टेबल पे रख दो, और अगली बार टेबल पे ही रखना। ये बोलते हैं, वो वहां से निकल जाता है। ओके ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मैं जो ये पार्ट, ये जो पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं जो स्टोरी लाऊंगी मैं वो एक स्टोरी घंटे की लाऊंगी। और थैंक फॉर वॉचिंग वंस अगेन सपना।